हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम सम और एनी इन दो शब्दों के बीच के डिफरेंस को पढ़ेंगे। सम का प्रयोग जो होता है वो एक सीमित संख्या के लिए होता है। बी यूज सम फॉर लिमिटेड नंबर एंड अमाउंट, एक निश्चित संख्या और मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें वो निश्चित संख्या का पता नहीं होता और ना ही हम उसके बारे में जानते हैं। तो सम का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है, कुछ सीमित मात्रा के लिए। तो हम जानते हैं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अब हम सम के प्रयोग के ये दो सेंटेंस देख लें। आई हैव सम बुक्स फॉर यू, वी नीड मिल्क टू मेक पैनकेक। यहां पर हमने मिल्क को बिना सम के प्रयोग किया है और यहां पर सम के साथ प्रयोग किया है। आई हैव सम बुक्स फॉर यू, यहां पर किताबों की एक लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड नंबर के बारे में बताया गया है। वी नीड मिल्क टू मेक पैनकेक, हमें पैनकेक बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है। तो यहां पर हमने सम का प्रयोग क्यों नहीं किया, इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, यहां पर कुछ निश्चित नंबर के बारे में बात की गई है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं लिमिटेड नंबर के बारे में। और यहां जो बात हो रही है कैटेगरीज की बात हो रही है। देखिए, कैटेगरी क्या है? जब हम पैनकेक बनाते हैं तो पैनकेक बनाने के लिए नेचुरल है, दूध के साथ साथ हमको शुगर चाहिए, हमें या ड्राई फ्रूट चाहिए। तो जैसे हमें ड्राई फ्रूट चाहिए, शुगर चाहिए, वैसे ही मिल्क भी पैनकेक बनाने में चाहिए होता है। तो इसलिए हम मिल्क को यहां पर एक कैटेगरी मानते हैं। जब हम कैटेगरी की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों में से वो भी एक चीज है, तो हम वहां सम का प्रयोग नहीं करते। सम का प्रयोग तब करते हैं जब हमको किसी भी चीज की एक लिमिटेड अमाउंट या लिमिटेड नंबर की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आई हैव सम मनी। जब हम नेगेटिव की बात करें तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। He did not have any pen. Do you have any information? तो हम जान गए होंगे कि हमें जब हम लिमिटेड नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एक्सेप्शन के बारे में, इनके अपवाद के बारे में। तो देखिए, इनके अपवाद क्या होंगे। एक, जब बात रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो या यस की आशा हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। देखिए, विल यू हैव सम कॉफी। हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो हम उनसे कहेंगे
क्या कुछ कॉफी या चाय लेंगे, तो वहां पर ऑफर करते हैं, तो ऑफर में हम सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, कुड यू लैंड मी सम मनी, यहां पर हमने रिक्वेस्ट की है। जैसे हम बाजार में हो और हम कुछ फल खरीद रहे हो और हमारा मित्र साथ में हो, तो हम कहेंगे क्या आप भी कुछ आम खरीदोगे, तो यहां पर उम्मीद यस की जाती है, तो हम कहेंगे विल यू बाय सम मैंगोज, आई एक्सपेक्ट यू विल, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम खरीदोगे। एक बात तो हो गई ये, जब हम ऑफर, रिक्वेस्ट और यस की आशा हो तब हम वहां एनी की जगह सम का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब सेंटेंस इफ से शुरू हो तब एनी का प्रयोग करेंगे। एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में करेंगे। देखिए, इफ यू नीड एनी हेल्प, ये सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है और अफर्मेटिव है, तो यहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। प्लीज कॉल मी। नीचे दो एक सेंटेंस देखिए, जब नेगेटिव सेंस हो, क्या हो, नेगेटिव सेंस हो, जैसे आई नेवर सॉ एनी टीवी, शी हार्डली वॉच एनी मूवीज। तो यहां पर नेगेटिव सेंस है, तो यहां पर भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। इतना नोट कर लीजिए ताकि मिटा दूं। अब कुछ बातें ऐसे होती हैं जहां केवल एनी का ही प्रयोग होता है, जैसे कोई चीज हमको चुननी हो, जैसे जब चुनाव करें, देखिए यू कैन टेक एनी बस, तो यहां पर एनी बस का मतलब हुआ अगर कोई व्यक्ति रामपुर जा रहा है और किसी से पूछ रहा है कि हम रामपुर कैसे पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे यहां से बसें जाती हैं, आप कोई भी बस ले सकते हो। तो यहां कोई भी के अर्थ में एनी का प्रयोग होगा। हालांकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यहां पर एनी का प्रयोग होगा। जैसे आप मेज पर खाना खा रहे हो और वहां बहुत सारे गिलास रखे हों, तो आप कहें प्लीज पास एनी ग्लास, पास मी एनी ग्लास। तो यहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। कोई हमसे मिलना चाह रहा हो तो पूछ रहा है भाई आपके पास कब समय है, कब मिल सकते हैं, तो हम कहें किसी संडे को आ जाना। तो जब हम किसी संडे की बात करते हैं तब हम एनी का प्रयोग करेंगे। कम ओवर एनी संडे। तो समझ गए होंगे ये कुछ अपवाद थे। वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हम भरते हैं। आई हैव बाउट मैंगोज यस्टरडे, तो
सम आएगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैज सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। विल यू हैव सम आइसक्रीम। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये ऑफर है। क्या है ये? ऑफर। जब ऑफर की बात होती है तो वहां सम का प्रयोग करेंगे। वी डोंट हैव एनी रैपिंग पेपर्स। आई हैव नॉट हर्ड एनी ऑफ दीज आर्ट्स। यू मस्ट हैव some good qualities. I don't have any money for you. If you need, अब ये सेंटेंस इफ से शुरू है तो हम अफर्मेटिव जरूर है, लेकिन हम यहां पर सम का अफर्मेटिव है तो हम यहां पर क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। भले ही ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है तो हम वहां एनी का प्रयोग करेंगे। इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। यू कैन टेक एनी बस। शी नेवर ईट्स एनी फूड। ये थे हमारे सम और एनी के बीच का डिफरेंस। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और एडजेक्टिव वर्ड्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।